नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दूधातोली श्रृंखला का फैलाव राज्य के कितने जिलों में है? तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जिलों में। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि जो दूधातोली श्रृंखला है इसमें हमारे 3 जनपद आते हैं। पहला पौड़ी गढ़वाल, दूसरा चमोली और तीसरा अल्मोड़ा। तो दोस्तों, यहाँ से इन 3 जनपदों में हमारी दूधातोली श्रृंखला का फैलाव है। दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आपको जवाब देना है, दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ से दोस्तों 5 नदियों का उद्गम होता है जो कि इस प्रकार से हैं। पहली नदी पश्चिमी रामगंगा, दूसरी नदी पूर्वी नयार, तीसरी नदी पश्चिमी नयार, चौथी नदी आटागाड़ तथा 5वीं नदी बूनो नदी है। तो दोस्तों, आपको ये 5 नदियाँ भी याद रखनी हैं, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोनाल पक्षी के ऊपर में डाक टिकट कब जारी हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में। दोस्तों, अगर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो जो मोनाल पक्षी है इसकी उत्तराखंड में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। पूछा जा सकता है कि मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको जवाब देना है लोफोफोरस इम्पीजिनस, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। अगले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पूछा जाता है हिमालय क्षेत्र में मयूर को, मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है हिमालय में मोनाल पक्षी को मयूर कहा जाता है। तो दोस्तों, कुछ ये हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो कि आपको मैं एक जगह पर बताने का प्रयास करता हूँ। तो इस क्वेश्चन से हमने 4 फैक्ट देखे हैं जो कि मोनाल पक्षी के ऊपर 1975 ईस्वी में डाक टिकट जारी हुआ था। मोनाल पक्षी की उत्तराखंड में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं तथा इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजिनस है एवं हिमालय क्षेत्र में मोनाल पक्षी को मयूर नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हुगण, बोलिया तथा गोरे किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं? तो दोस्तों, ये आपको बताना है जो ये त्यौहार हैं ये किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोक्सा जनजाति, जो कि होगण, बोलिया तथा गोरे ये त्यौहार जो है बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, थारू जनजाति। दोस्तों, जो थारू जनजाति है ये उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछी जाए कि निम्न में से किस जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो दोस्तों जो थारू जनजाति है इसकी सबसे अधिक जनसंख्या है। दोस्तों, अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें थारू जनजाति की, तो जो थारू जनजाति के जो लोग हैं ये खुद को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। दोस्तों, इनमें जो इनका जो गोत्र होता है थारू जनजाति का, जो इनका गोत्र माना जाता है, ये खुद के गोत्र को कुरी कहते हैं। कुरी जो इनका गोत्र है। दोस्तों, इनमें जो थारू जनजाति है इनमें 3 टिकठी विवाह प्रथा बहुत ही प्रचलित है, जो कि आयोग कई बार इस प्रश्न को पूछता है। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, इसमें जो थारू जनजाति है जब इनकी शादी फिक्स हो जाती है तो उसको ये पक्की पौड़ी कहते हैं और तथा साथ ही साथ सगाई रस्म को ये अपना पराया कहते हैं। तो आपको ये कुछ फैक्ट याद रखने हैं।
अगर बात करें दूसरी जनजाति राजी जनजाति की, तो दोस्तों ये न्यूनतम आबादी वाली जनजाति है। दोस्तों जो ये राजी जनजाति है, इनमें जो इनकी जो प्रमुख भाषा है, इनकी मुंडा भाषा है, जो कि पूछी गई है कि मुंडा भाषा निम्न में से किस जनजाति की भाषा है। तो दोस्तों आपको राजी जनजाति ही बताना है। और दोस्तों इसमें कुछ अगर हम राजी जनजाति के एक्स्ट्रा फैक्ट देखें, तो यहाँ पे जो ये लोग जहाँ पर निवास करते हैं, वो अपने निवास स्थान को रोतुड़ा भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों अगर हम राजी जनजाति की विवाह प्रथा की बात करें, तो इनमें मुख्य विवाह प्रथा सांग जांगी प्रथा बहुत ही प्रचलित है। तो हमने कुछ ये फैक्ट देखे थारू जनजाति, राजी जनजाति एवं बोक्सर जनजाति के। दोस्तों अगर हम अगली जनजाति जो जौनसारी जनजाति है, ये आपको पता है कि जौनसारी जो जनजाति है, ये हमारे उत्तरकाशी तथा देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में निवास करती है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, लठ भरवा भोज किस जनजाति में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको बताना है लठ भरवा भोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो लठ भरवा भोज जो है थारू जनजाति में प्रचलित है। दोस्तों थारुओं में विधवा विवाह का प्रचलन है, जिसके अवसर पर लड़की का पिता अपनी बिरादरी को भोज देता है, जिसे लठ भरवा भोज कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक विधवा विवाह प्रथा का प्रचलन है इसमें, जो आपको थारू जनजाति में देखने को मिलता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1949 में। तो दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि ये राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा हल्द्वानी में। तो आपको याद रखना है राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हुई थी और यह हल्द्वानी में की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानस खंड में किस ताल को सनत कुमार सरोवर कहा गया है। तो आपको ये बताना है किसको कहा गया है। तो दोस्तों तो यह कहा गया है नौकुचिया ताल को। जो नौकुचिया ताल है उसे मानस खंड में सनत कुमार सरोवर कहा गया है। तो दोस्तों अगर पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, जो नौकुचिया ताल है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है नैनीताल में नौकुचिया ताल स्थित है। और इससे कई बार इस प्रकार से आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कुमाऊं का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल ही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नौकुचिया ताल। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बद्रीदत्त पांडे का संबंध है ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा अखबार से, ऑप्शन नंबर बी मैती आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी चोरा चोरी कांड से, ऑप्शन नंबर डी डोला पालकी आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अल्मोड़ा अखबार से। दोस्तों इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 1870 ईस्वी को जो 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डेबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, जिसके जो संरक्षक थे हमारे भीम सिंह को नियुक्त किया गया था संरक्षक के रूप में। दोस्तों बुद्धि बल्लभ पंत जी की सलाह पर इस क्लब की स्थापना हुई थी, जो आपका डेबेटिंग क्लब है 1870 में इसकी स्थापना की गई थी। तथा इसी के तहत 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का संपादन हुआ था। आपको याद रखना है 1871 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन हुआ था, जिसके सर्वप्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत जी थे। तो आपको इसके साथ साथ यह भी याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है
बाणासुर की राजधानी श्रीनगर। तो दोस्तों हमारा ये पहला ही गलत हो जाता है। बाणासुर की राजधानी श्रीनगर नहीं थी, ये थी जोशीमठ में। कहाँ पे थी? जोशीमठ में। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र मानसखंड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम राजपुर, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। इसको दोस्तों जो आपका जो अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम राम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। राम क्षेत्र के नाम से आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों पौराणिक नाम, अगर पूछा जाता है कि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है, तो दोस्तों आपको बताना है उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्यकाशी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, आपको दोस्तों ये याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको बताना है राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपको बताना है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1984 में की गई थी। अगर आपको पूछा जाता है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है यह उत्तरकाशी में स्थित है। दोस्तों कई बार इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। तो हमने देखा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तरकाशी में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और बनता है, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया गया था। तो आपको याद रखना है देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था। और अगर इसकी बात करें स्नो लेपर्ड योजना की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये 1990 से 1991 के बीच हुई थी। तो ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जाह्नवी नदी कौन सी मुख्य नदी से संबंधित है। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी टॉस, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी रामगंगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागीरथी। दोस्तों जो ये जाह्नवी नदी है, जाह्नवी नदी को जाड़ गंगा भी कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ये उत्तरकाशी के भैरव घाटी में भागीरथी नदी से संगम करती है। तो आपको याद रखना है ये उत्तरकाशी के भैरव घाटी में भागीरथी नदी से संगम करती है तथा जाह्नवी नदी को हम जाड़ गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से आपको गुफा दे रखी है, ये बताना है कि कौन सी गुफा इनमें से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें हम पहले ऑप्शन नंबर ए है भीम गुफा उत्तरकाशी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, भीम गुफा उत्तरकाशी में है। दूसरा पूछा है कोटेश्वर गुफा पौड़ी। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ये आपका गलत है। कोटेश्वर गुफा पौड़ी में ना होते हुए ये आपकी रुद्रप्रयाग में है। तो आपको सही जवाब मिल गया है। आपको बताना था निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये कोटेश्वर गुफा आपकी रुद्रप्रयाग में है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की मचकुंड गुफा, बिल्कुल ये चमोली में है, सही है। ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट गुफा टिहरी में है, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गोला नदी किस स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है। आपको बताना है गोला नदी किस स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है। तो दोस्तों इसमें जो है उधम सिंह नगर में किच्छा से यह नदी यहाँ बाहर चली जाती है। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किच्छा से। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है।
तो आपको बताना है हल्द्वानी गोला नदी के तट पर स्थित है। ये आपको पूछा जा सकता है। और दोस्तों अगर हम और फैक्ट की बात करें अगर तो पूछा जाता है कि गोला नदी कहाँ से निकलती है। जो गोला नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना है जो गोला नदी है नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से ये निकलती है। तो हमने देखे 3 फैक्ट, तो आपको ये याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना है 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके साथ साथ कब ऐसा पूछा जाता है दोस्तों, इस तरीके से पूछा जाता है कि ये स्थानांतरित कुमाऊं जो रेजिमेंट है इसको कब स्थानांतरित किया गया था। तो दोस्तों इसे 1948 में स्थानांतरित किया गया था रानीखेत में। वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो रानीखेत में है। तो आपको ये 2 फैक्ट याद रखने हैं। कुमाऊं रेजिमेंट जो इसकी स्थापना हुई है आगरा में 1945 में और बाद में इसे 1948 में स्थानांतरित किया गया रानीखेत में। तो ये आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में बांज निम्न में से किस जलवायु का पौधा है। तो आपको बताना है जो बांज वृक्ष है किस जलवायु का पौधा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय। दोस्तों इसके रिगार्डिंग कुछ और फैक्ट पूछे जाते हैं, जैसे आपको याद रखना है बांज वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, ये आपको पूछा जाता है। तो आपको बताना है 1800 से 2700 पर बांज वृक्ष पाया जाता है। इतनी ऊंचाई पर जो है आपका बांज वृक्ष पाया जाता है। दूसरा दोस्तों इससे कुछ अलग फैक्ट कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा गया है। तो आपको बताना है बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा गया है। और आपको याद रखना है अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का हरा सोना किस वृक्ष को कहते हैं, तो आपको बताना है बांज वृक्ष को उत्तराखंड का हरा सोना भी कहा जाता है। और पूछा जाता है कि शिव की जटा किस वृक्ष को कहा जाता है, तो यह भी हमारे बांज वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में बांज की 40 प्रजातियां कुल 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आपको बताना है उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बांज वृक्ष से जो कि आपको याद रखने हैं और पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQ उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और ऐसी आगामी वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर बनता है क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इन वीडियोज़ को बनाते हैं। तो आप पढ़ते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।